हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग कुंडलिनी उपनिषद देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुंडलिनी उपनिषद में 3 अध्याय के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों ने प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के बारे में हम लोगों ने देखा था। प्रथम अध्याय हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसमें चित्त के 2 कारण बताए गए थे, वासना और प्राण, और इन दोनों को निरोध करने के 3 उपाय बताए गए थे, नितार, आसन और शक्ति और शक्ति चालिनी के लिए भी जागृत करने के लिए सरस्वती चालन और प्राणायाम की साधना बताई गई थी। प्राणायाम में बताया गया था, यानी कुंभक में 4 कुंभक के बारे में चर्चा की गई थी। 4 कुंभक में सबसे पहले कुंभक के 2 टाइप्स बताए गए थे, सहित कुंभक और केवल कुंभक। और सहित कुंभक में 4 कुंभक बताए गए थे, सूर्य बेदी, उज्जय, शीतली और भस्त्रिका। इस प्रकार से प्राणायाम के साथ हम लोग जब बंध का अभ्यास करते हैं, तब सरस्वती चालन यानी कि कुंडलिनी का चालन हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। ओके। बंध में भी हम लोगों ने देखा था कि कुंभक के सेंस में मूल बंध, उड्डयन बंध और उसके बाद जालंधर बंध लगता है। और जब मुद्रा का मतलब बंध का क्रम आता है, बंध के सेंस में, कुंभक के सेंस में तो अलग था, जो कि मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध था कुंभक के सेंस में। लेकिन बंध के सेंस में मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध आएगा। इस तरीके से क्रम बताया गया था। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और फिर 10 विग्रह के बारे में देखा था, साधक और रोगी क्यों होता है, इसके कारण देखे थे हम लोगों ने। इस तरीके से हम लोग जब सरस्वती का चालन करते हैं, तो तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, और जो प्राण अपान जो शिव में विलीन हो जाते हैं, रजवीर विलीन हो जाते हैं, कुंडलिनी विलीन हो जाती है शिव में। इस प्रकार से हम लोगों ने चर्चा की थी। जो आदि भौतिक जो शरीर होता है, वो आदि दैविक शरीर की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया था। और फिर उसके बाद द्वितीय अध्याय में हम लोग आए थे, जिसमें हम लोगों ने खिचड़ी साधना के बारे में हम लोगों ने देखा था। खिचड़ी साधना के बारे में, मिलन मंत्र के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अभी आज हम लोग तृतीय अध्याय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यू भी करने वाले हैं। ओके, रेडी? चलो। तृतीय में भी जो मेलन मंत्र है, रिम भम सम मम पम सम क्षम, ये जो यानी कि ब्रह्मा ने कहा था कि खेचरी का जो मेलन मंत्र है, खेचरी का जो मेलन मंत्र है, वो ये जो हिम भम सम मम पम और सम और क्षम, ठीक है? कितने? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? ये शंकर जी की कृपा करके आप हमें यह बताए कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णमासी का क्या अभिप्राय है। ब्रह्मा जी ने कहा कि खिचड़ी का जो मेलन मंत्र है, इस तरीके से जो है, शंकर जी कृपा करके आप हमें यह बताइए। तो यहाँ पर जो है संवाद जो है वो किसके बीच में मिलता है? संवाद बताइए। योग कुंडलिनी उपनिषद हम लोग देख रहे हैं, इसमें किसके बीच में संवाद मिलता है? बताइए। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी और शिव जी के बीच में, ठीक है? ब्रह्मा जी पूछ रहे शिव जी से कि ये जो खिचड़ी का जो मिलन मंत्र है, कृपा करके आप हमें बताइए कि साधना के लिए अमावस्या और प्रतिपदा और पूर्णमासी का क्या अभिप्राय होता है, ठीक है? अब आत्मदर्शन के समय साधक की दृष्टि का वर्णन किया गया है कि आत्मा अनुसंधान की साधना के प्रथम चरण में साधक की दृष्टि अवस्थिति प्रकाश रहित अमावस्या की, यानी जब साधना के प्रथम चरण में जो होती है ना दृष्टि, मतलब एक अंधेरा टाइप रहती है, अमावस्या की रहती है, प्रकाश रहित होती है, ठीक है, दृष्टि। और द्वितीय चरण में धीरे धीरे साधना जब बढ़ती है, तो द्वितीय चरण में जो होती है प्रतिपदा, यानी अल्प प्रकाश दिखता है। और तृतीय चरण में क्या होता है? पूर्ण प्रकाश की दृष्टि होती है, यानी वही कल्याण की स्थिति होती है। तो सबसे स्टार्टिंग में एक तरीके से जो होता है ना, कि साधक की दृष्टि, ठीक है, साधक की दृष्टि
दृष्टि, साधना समय, साधना के समय। तो स्टार्टिंग में एकदम से पूरी तरीके से तो प्रकाश तो नहीं दिखेगा, यानी पूरी तरीके से ज्ञान तो प्राप्त नहीं होगा ना। अब आप लोग भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब आपने कितना टाइम लिया है, कितना क्लास किया है, कितना कंसियस होकर आप पढ़ाई कर रहे हो, मैटर करता है ना। तो कितना आप जान पाए हो। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग आप करते हो तो क्या होगा, अल्प ज्ञान होगा ना। सबसे पहले तो कुछ नहीं पता रहता है ना। लेकिन क्या होगा, अमावस्या की स्थिति रहेगी सबसे पहले, है ना। यानी थोड़ा सा आप प्राप्त कर रहे हो तो अमावस्या की स्थिति है, अंधेरे में ही हो। फिर धीरे धीरे और आपका अभ्यास बढ़ता है तो क्या होगा, द्वितीय अवस्था में अल्प प्रकाश होगा, प्रतिपदा, अल्प प्रकाश। और फिर और उसमें अच्छे से आप गहरा से कंसेप्ट होकर तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे से ज्ञान ग्रहण करते हैं, समझ पाते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो, है ना। तो उस समय आपका क्या होता है, पूर्ण प्रकाश यानी पूर्णिमा। यानी अब आपको कोई रोकने वाला नहीं है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो यही स्थिति इस तरीके से साधक की दृष्टि में होती है साधना में। क्लियर है, आगे देखिए। ओके। जब मनुष्य कामनाबद्ध होकर विषयों की ओर दौड़ता है और उस समय विषयों को प्राप्त करते हुए कामनाएं बढ़ती जाती है, और इसलिए विषय कामना दोनों से अलग होकर आत्मा में ध्यान लगाने से विशुद्ध परमात्मा भाव की प्राप्ति हो जाती है। अपना हित चाहने वाले को समस्त मिथ्या विषयों को छोड़कर शक्ति यानी कुंडली के मध्य में मन को स्थिर करना चाहिए। ओके। मन से मन को देखते हुए उसकी गतिविधि का निरीक्षण करके उनसे मुक्त होने को ही परम पद कहा गया है। मन ही बिंदु यानी ईश्वर है, और वही जगत प्रपंच की उत्पत्ति एवं स्थिति का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो चीज की गई है कि मन ही क्या है बताइए, बिंदु है, बिंदु। बिंदु है। और वही क्या है, इस प्रपंच की उत्पत्ति का स्थिति का मुख्य कारण है, जगत का कारण। समझ में आया इस क्यों बोला गया है। ऐसा नहीं कि मन मतलब हमारे अंदर भी तो मन है, फिर तो हम बिंदुमय और जगत का कारण भी तो है ना। लेकिन भाई मन तो हमारा चंचल है ना। जब मन स्थिर हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, बिंदु भी स्थिर हो जाएगा। जब मन स्थिर हो गया, एकाग्र हो गया है, तो प्राण क्या होगा, कुंडली में प्रवेश करेगा, जिसके वजह से शक्ति ऊपर जाएगी शिव जी के साथ मेल खाने मतलब मिलने के लिए। तब जाकर ये जगत का जो कारण रूपी है ना, उसके बारे में जानकारी होगी ना, यानी आत्मा का प्रत्यक्ष होगा ना। ठीक है, इसीलिए इस सेंस में इसको बोला गया मन को बिंदु और जगत का कारण। समझे। ओके, आगे देखिए। जिस प्रकार दूध से घी निकलता है, उसी प्रकार मन से बिंदु प्रकट होता है। जो भी बंधन है वह मन में है और बिंदु में नहीं। ठीक है, यहाँ पर और साफ कर दिया इसमें। जो शक्ति सूर्य और चंद्र अर्थात ईडा और पिंगला नाड़ियों में स्थित है, यही बंधन का कारक है बिल्कुल। और जानकर उन ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथियों का भेदन करके प्राणवायु को सुषुम्ना में गतिमान करना चाहिए, जो कि इन दोनों को मध्य में स्थित है, जो सुषुम्ना नाड़ी, ईडा पिंगला और ईडा पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना। ठीक है। बिंदु स्थान में प्राण को रोककर वायु का निरोध नासिका के द्वारा करना चाहिए। बिंदु सत्व एवं प्रकृति का विस्तार यह प्राणवायु ही है। सचक्र को जानकर सुख मंडल यानी सहस्त्र चक्र में प्रवेश करे प्राणवायु को कहा गया। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, ये 6 चक्र कहे गए हैं। गुदास्थान के समीप मूलाधार, लिंग के समीप स्वादिष्ठान और नाभि मंडल में मणिपुर, हृदय में अनाहत, कंठ मूल में विशुद्धि चक्र एवं मस्तक में आज्ञा चक्र स्थित होता है। तो 6 चक्र के बारे में यहाँ पर तृतीय अध्याय में बताया गया है। 6 चक्र चक्र पहला चक्र कौन सा है बताइए, कहाँ पर स्थान है, मूलाधार। मूलाधार का स्थान कहाँ पर है बताइए, ये बताता भी गुदा नहीं है। गुदा स्थान। प्रदेश। और स्वादिष्टान का स्थान
लिंग के समीप। अधिष्ठ लिंग के सम। लिंग के समीप। और मणिपुर, मणिपुर का स्थान? नाभि। नाभि स्थान। ना नाभि मंडल। नाभि, नाभि स्थान। वेरी गुड अनु जी। हृदय का यानी अनाहत का स्थान? हृदय प्रदेश। हृदय में। हृदय में, हृदय में। और कंठमूल यानी कि विशुद्धि चक्र का स्थान? विशुद्धि कंठमूल। चक्र। हाँ। विशुद्ध चक्र का स्थान कहाँ पर है? कंठ में। कंठमूल। और आज्ञा चक्र का स्थान? भ्रुकुटी, मस्तक। भ्रूमध्य। मस्तक, है ना, यानी भ्रूमध्य मस्तक, मस्तक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। 6 चक्र का वर्णन कुंडलिनी उपनिषद में मिलता है। और षट चक्रों की जानकारी प्राप्त करने पर प्राण को आकर्षित करके सुख मंडल अर्थात परमानंदयी सहस्त्र चक्र में प्रवेश करे और उसे ऊर्ध्वगामी दिशा में नियोजित करे। तो फिर सहस्त्र चक्र में 6 चक्र को जानकर, ठीक है, तो जानने के बाद प्राण को सहस्त्रार में प्रवेश करे। ओके, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? ओके अमित जी, क्लियर? चलिए आगे देखिए। इस तरह अभ्यसित होकर प्राण ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है और ब्राह्मण का ज्ञान हो जाता है। समुचित रूप से चित्त, प्राणवायु और बिंदु एवं चक्र का अभ्यास हो जाने पर योगियों को परमात्मा से एकाकार होकर समाधि अवस्था में पहुंचकर अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जिस तरह लकड़ी में अग्नि है परंतु बिना रगड़े हुए वह प्रज्वलित नहीं होती है, उसी प्रकार बिना निरंतर अभ्यास किए हुए योग विद्या का प्रकाश बाहर बाहर नहीं आ सकता। सही बात है ना? जब तक इस विद्या का अभ्यास ही नहीं करेंगे तब तक विद्या के बारे में कैसे जान सकते हैं हम लोग? और हमें पता चल जाए ये तो मूर्खपना है, जब तक हम उसके बारे में अभ्यास ना करें तो। इस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक बिना उसका भेदन किए बाहर प्रकाश नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह शरीर रूपी घट के भीतर जो ब्रह्म रूपी प्रकाश तब तक बाहर नहीं दिखता जब तक कि गुरुमुख होकर उस शरीर रूपी घट का भेदन नहीं किया जा सके। कर्णाधार नाविक के रूप गुरु ही इस संसार सागर से पार होने का उपाय है। एकदम सही बात है। अपनी श्रेष्ठ वासना अर्थात उच्च आदर्शवादी महत्वाकांक्षा एवं निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित शक्ति के माध्यम से ही भव सागर को पार किया जा सकता है। शरीर में स्थित वाणी परारूप में अंकारित होती है, पश्यंती रूप में द्विव द्विदल 2 पत्ते होती है, मध्यमा में मुकुलिया यानी खिलती अग्रगामी यानी खिलती है वो, और बेखरी रूप में आकार यानी पूर्ण विकसित प्रकट होती है। इस वाणी का जिस तरह से प्राकट्य होता है उसी क्रम में वह विलीन भी हो जाती है। सही बात है। तो यहाँ पर वाणी के लिए बताया था। वाणी के बारे में हम लोगों ने कहा पढ़ा था, बताइए? वाणी तो सबसे पहले बताया गया परा। सबसे पहले क्या है? वाणी में परारूप में अंकुरित होती है, अंकुरित होती है परा, जस्ट निकलने वाली होती है परा। पश्यंती 2 पत्ते होती है और मध्यमा यानी हल्की से अभी निकलने वाली होती है परा, और वो गले तक की बात की जाती है यानी खिलती अग्रगामी, गले तक आ जाती है। एसएसपी में पढ़ा था, ठीक है। और मध्यमा यानी ये बीच में होती है, गले तक आ जाती है। और वैखरी में आकार पूर्ण विकसित होती है, यानी अब जब वाणी निकलती है तो ये वैखरी कहा जाता है। ठीक है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। ठीक है, और एक रूप बताया गया था, किसी को पता है?
चलिए आगे देखिए, उस वाणी का ज्ञान देने वाले मैं ही अंतस्थित परम देव हूँ। इस तरह निश्चित रूप से समझकर जो उसके अनुरूप आचरण करता है, उसे अच्छा या बुरा कोई भी शब्द कह दिया जाए तो भी वह व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता है। विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ, ये तीन तरह के पिंड कहे गए हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, कहाँ पर पढ़ा था बताइए? तीन पिंड एसएसपी में पढ़े। एसएसटी में पढ़े थे। तीन पिंड पढ़े थे ना, आज ही तो पढ़े थे। कहाँ ध्यान है आरती जी? मुंडकोपनिषद में सर। मुंडकोपनिषद में पढ़े थे। मुंडक मुंडक नहीं, अब आपने मिक्स कर दिया। विश्व, तेजस, मांडुक्य में पढ़ा था ना, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। प्राज्ञ। मांडुक्योपनिषद। प्राज्ञ, ठीक है। तीन तरह के पिंड कहे गए हैं, और विराट, हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर, तीन ब्रह्मांड, तीन पिंड ब्रह्मांड। उनको ने विराट, हिरण्यगर्भ, तेजस से संबंधित हिरण्यगर्भ होता है, ठीक है, गर्भ, और ईश्वर, ईश्वर। ईश्वर। क्रमश भू, भुव, स्व, क्रमश, ये तीन लोक कहे गए हैं। लोक, भू, भू, भुवः, वह, तीन लोक कहे गए हैं। ये सभी अपनी उपाधियों के समाप्त होने पर अब पुनः अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि में तप्त होकर अपने कारणों के मूल स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह जीव परमात्मा से एकाकार होकर यह जीव परमात्मा से एकाकार होकर गंभीर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, यानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस समय इसको ऐसा रूप होता है कि न तो प्रकाश कहा जा सकता है और न अंधकार कहा जा सकता है। इस तरीके से उसका रूप दिखता है, ठीक है, जीव जब परमात्मा से एकाकार होने के बाद। उस समय एकमात्र नाम रहित सत स्वरूप अव्यक्त तत्व ही शेष रह जाता है। मध्यस्थ यानी अंतःकरण में स्थित आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह ध्यान करके अंगुष्ठ मात्र ध्युम रहित ज्योति स्वरूप प्रकाशमान कुटस्थ अवयव अविनाशी आत्म तत्व का अंतःकरण में ध्यान करते रहना चाहिए। तो ध्यान करना चाहिए, ध्यान किसका करना चाहिए? ध्यान परमात्मा का, ठीक है। वो कैसा है? अंगुष्ठ मात्रा, अंगुष्ठ मात्रा है ना, अंगुष्ठ मात्रा परिणाम वाला है। धूम रहित, रहित, ज्योति स्वरूप, स्वरूप, प्रकाशमान, कुटस्थ यानी शाश्वत, अव्यय अविनाशी आत्म तत्व को अंतःकरण में ध्यान करते रहना चाहिए, ठीक है। मूलतः आत्मा विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान रूप होता है, परंतु शरीर प्राप्त होने पर वह माया के वशीभूत होकर जागृत, सबको सबको दिख रहे रुपेंद्र जी, आपका नेट चेक कर लीजिए। अच्छा, मातृ का जो है पांचवा है, बहुत बढ़िया। वाणी का जो पांचवा टाइप से वो मातृ का है। मूलतः आत्मा विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान रूप होता है, परंतु शरीर प्राप्त होने पर वह माया के वशीभूत होकर जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। माया के वशीभूत होकर उसी माया में मोहित हो जाता है। जब जन्म जन्मांतरों के पूर्ण
पुण्य कर्म उदित होते हैं, तब मानव अपने दोषों को जानने की इच्छा करता है। तब वह सोचता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ एवं दोष रूप यह संसार कैसे प्राप्त हुआ है। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्म उदित होते, तब वो सोचता है मानव कि मैं अपने दोषों को जानने के लिए इच्छा करता है, जैसे कि अभी भी इच्छा होती होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये पुण्य कर्म का ही संचय है, ठीक है, इसी की वजह से यानी उदय है। तो इच्छा करता है कि तब वह सोचता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ एवं दोष रूप यह संसार कैसे प्राप्त हुआ है। ठीक है। अवस्था, जीव की अवस्था कितनी बताई गई है? जीव की अवस्था 4। जागृत, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, सुषुप्ति और जागृत, तुरिया। स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति। सूर्य कहीं दी है क्या? नहीं ना। सूर्य। माया में मोहित होने के बाद तो ये तीन ही अवस्था आती है ना, जो नहीं माया दिया से। है। ठीक है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन ही है। तीन ही आएगी जब माया के बंधन में। तुरिया जब आएगी जब वो माया के बाहर निकलेगा। ठीक है, जब माया से बाहर निकलेगा, ये माया में है। माया, माया से बाहर, तब आएगी तुरिया। ठीक है। जागृत एवं स्वप्न अवस्था में तो मैं ही कर्ता के रूप में व्यवहार करता हुआ, परंतु सुषुप्ति अवस्था में मैं क्या गति होती है, इस तरह चिंतन करते हुए अपने रूप पर विचार करता है ना। सुषुप्ति अवस्था में जिस प्रकार रुई का ढेर आग पाते ही जल जाता है, उसी प्रकार चिदाभास के प्रभाव से सांसारिक ताप से तापित अज्ञान समाप्त हो जाता है। इस तरह सांसारिक बोध के समाप्त होने पर प्रत्यगात्मा यानी शुद्ध आत्मा प्रकाशित हो जाता है, और उससे विज्ञान यानी संसार का विशेष ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इस तरह क्रमश मनोमय तथा विज्ञानमय के पूर्णतः नष्ट हो जाने पर घट के भीतर रखे हुए दीपक की तरह अंतस्थ प्रकाश रूप आत्मा ही अंतःकरण में प्रकाशित होता है। तो बताइए, जैसे कि हम लोग 5 कोश देखते हैं, ठीक है, तो मनोमय और विज्ञानमय, ठीक है, इसके ऊपर 2 रहते हैं, प्राण और अन्न। अन्न में कुछ, प्राण में कुछ। मनोमय और विज्ञानमय नष्ट, तब क्या होगा बताइए? घट के आनंद में कुछ, भीतर रखे हुए दीपक की आनंद, तरह। आनंद, आनंदमय कोश, कोश को जान देता है ना। नहीं, आनंद की तरह रहता है, ठीक है, आनंद में कोश में जानता है। चलिए, इस प्रकार नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है तथा मृत्यु के आने पर भी स्थिर चित्त होकर उस पर ध्यान लगाए रहता है, उसे जीवन यानी सांसारिकता से मुक्ति मिल जाती है, और वही विज्ञानी है, धन्य है, वह कृत्य हो जाता है। जीवन मुक्त साधक का अंतिम समय मृत्यु आने पर वह शरीर रहते हुए जीवन मुक्त एवं शरीर समाप्त होने पर उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है। तो जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। विदेह मुक्त शरीर रहते हुए और शरीर, विदेह मुक्त में क्या होगा? शरीर रहित। ठीक है। आकाश में स्पंदन रहित होकर प्रवेश कर जाता है, यानी कहा गया कि जिस प्रकार वायु जो होती है आकाश में स्पंदन रहित होकर प्रवेश कर जाती है, ठीक है, उसी तरीके से बताया गया है। जो आदि अंतरहित नित्य अव्यय महान थे तथा जो अटल है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि पंच महाभूतों से रहित है, वही विकार रहित परम पवित्र ब्रह्म ही अंत में शेष बचता है। यही उपनिषद है। यही उपनिषद है। उपनिषद क्या है?
कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार उपनिषद क्या है? क्या है ना? बताइए। अंत में विकार रहित परम पवित्र ब्रह्म ही शेष बचता है, अंत वही में शेष अंत में शेष ब्रह्म ही रहता है, ब्रह्म ही बचता है, वही उपनिषद है। ठीक है, तो इस प्रकार से योग कुंडलिनी उपनिषद भी समाप्त होता है, यानी तृतीय अध्याय भी समाप्त होता है। यहाँ तक किसी को शंका है, कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बता सकते हो आप में से कोई भी। पहले हम लोगों ने क्या देखा था? संवाद देखा था। इसमें जो ब्रह्मा जी और शिव जी के बीच में संवाद है, जो खेचरी मिलन मंत्र के बारे में ब्रह्मा जी शिव जी से पूछते हैं। तो खेचरी मंत्र जो था, मिलन मंत्र, ह्रीम भम सम पम सम क्षम, ये मिलन मंत्र था। इसमें कहा गया कि साधक की दृष्टि साधना के समय तो स्टार्टिंग में अमावस्या की तरह दृष्टि होती है, फिर प्रतिपदा, फिर पूर्णिमा। इस तरह की देखा था हम लोगों ने। मन के बारे में बताया गया कि मन ही बिंदु है, मन ही जगत का कारण है। जब मन स्थिर होता है ना, तभी तो मन बिंदु हो जाता है, यानी मन ही बिंदु हो जाता है, एक दूसरे पे, यानी बिंदु स्थिर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की बात की गई कि ईड़ा पिंगला से जो वायु प्रवाहित हो रही है उसको हमको सुषुम्ना में प्रवाहित करना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्राण को इन 6 चक्रों से भेदन करते हुए सहस्त्र चक्र में प्रवेश करवाना है ना। तो मूलाधार का स्थान बताया, गुद्दा, स्वादिष्टान का लिंग, मणिपुर का नाभि, अनाहत का हृदय, विशुद्धि का कंठ और आज्ञा का मस्तक। फिर उसके बाद देखा था वाणी का जो परा, पश्चती, मध्यमा और वेखरी, और सिद्ध सिद्धांत पतंजलि में मातृ का भी दिया गया, पांचवा है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर जो बताया गया पिंड, ब्रह्मांड और लोक के बारे में चर्चा की गई थी। पिंड में बताया गया था विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ब्रह्मांड, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, और लोक भू, भुव, स्व, लोक के बारे में बताया गया। ध्यान करने के लिए बोला गया परमात्मा पर, जो कि अंगुष्ठ मात्र होता है। परमात्मा धूम रहे, ज्योति स्वरूप, प्रकाशमान, कुटस्थ और अव्यय परमात्मा होता है। कुटस्थ यानी शाश्वत, अव्यय यानी अविनाशी। जीव की अवस्था बताई गई थी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। मनोमय और विज्ञानमय लय हो जाने पर जो उसका सिर्फ प्रकाश आत्मा ही अंतःकरण में प्रकाशित होता रहता है। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था। और जीवन मुक्त और विदेह मुक्त की बात आई थी। जीवन मुक्त यानी शरीर रहते हुए जो आसक्ति को छोड़कर है, त्याग दिया है, और विदेह मुक्त यानी शरीर का भी लास्ट में अंत में त्याग कर दिया है। उपनिषद यानी कि जो सबसे रहित है, जो परम तत्व ब्रह्म है, वही अंत में शेष बचता है, यही उपनिषद है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने तीसरा अध्याय के बारे में भी देख लिया। ओके, और किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए, आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग अभी। सबसे पहले बताइए, योग कुंडलिनी उपनिषद में किस वेद से लिया गया योग कुंडलिनी उपनिषद? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। ऑप्शन तो कृष्ण यजुर्वेद, वेरी गुड। योग कुंडलिनी उपनिषद में कितने अध्याय का वर्णन किया गया है? 3 अध्याय। 3। 3 अध्याय, बहुत बढ़िया। योग कुंडलिनी उपनिषद में किसके बीच में संवाद है? ब्रह्मा ब्रह्मा से और शिव जी। ब्रह्म और ब्रह्मा शिव। और शिव जी। ब्रह्मा और शिव आएंगे ना, ब्रह्मा और शिव आएंगे। ठीक है, ब्रह्मा और शिव, जरूर। योग कुंडलिनी उपनिषद में कुल मंत्र संख्या बताइए। बताइए। 171। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योग कुंडलिनी उपनिषद में चित्त की चंचलता का कारण किसको माना जाता है? वासना और प्राण। वासना और प्राण। वासना और प्राण, वासना और प्राण, बहुत बढ़िया।
योग कुंडलिनी उपनिषद में प्राणों पर विजय करने के 3 साधन क्या है? ये गीताहार, आसन और शक्ति चालन। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया हेमलता जी। मिथार, आसन, शक्ति चालन, मुद्रा, वेरी गुड। योग कुंडलिनी उपनिषद में किन 2 आसनों का वर्णन मिलता है? सी ऑप्शन पद्मासन और वज्रासन। वज्रासन और ओके, पद्मासन। पद्मासन वेरी गुड आभा, वज्रासन वेरी गुड आभा जी। पद्मासन और वज्रासन। वज्रासन, गुड। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार किस मुद्रा से जलोदर रोग समाप्त होता है? खेचरी। सरस्वती चालन। शक्ति चालन। शक्ति चालिनी के बारे में पढ़ा था ना हम लोगों ने, शक्ति चालिनी मुद्रा में पढ़ा था ना, जलोदर। खिचड़ी में कहा पढ़ा था भाई। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार कुंडलिनी जागरण के साधन क्या है? सरस्वती चालन और प्राण सम। ए ऑप्शन ऑप्शन ए। सरस्वती चालन प्राणरोध। प्राणरोध और सरस्वती चालन, वेरी गुड। योग कुंडलिनी में किन प्राणायामों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए सूर्य ऑप्शन ए, चलिए फर्स्ट ऑप्शन। सूर्य यस। वेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, गुड। सभी लोग आंसर करें, है ना, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। चाहे कमेंट बॉक्स में दीजिए या फिर बोल कर दे सकते हो आप, है ना। निम्न में से सही का मिलान करें, यानी सही मिलान करना है। उज्जय के बारे में बताइए। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी, डी। ठीक है। उज्जयी से क्या लाभ है? सिर की गर्मी दूर होती है। सिर की गर्मी दूर सिर होती की गर्मी दूर होती है, ठीक है। और सूर्य वेदी से फिर कपाल शोधन। कपाल शोधन। कपाल शोधन। कपाल शोधन, कपाल शोधन। शीतली से प्लीहा, गुल्म और पित्त रोग। प्लिया, गुल्म, पित्त रोग का शमन हो जाता है, बहुत बढ़िया। और भस्त्रिका से कुंडलिनी जगाने वाला। कुंडलिनी जगाने वाला, क्या बात है, बहुत बढ़िया। योग कुंडलिनी के अनुसार किस बंधन से पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं? उद्यान। तो उद्यान बंध, पेट से संबंधित उद्यान बंध है। योग कुंडलिनी के अनुसार रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है? दिन में सोना, रात्रि जागना, ज्यादा खाना, रोना, ऑप्शन ज्यादा सारा चलना बोलना, चिंतित रहना, अभ्यास ना करना, टोटल बताइए। आएगा। दिन में सोना रात्रि जागना। बस यही ज्यादा है। खाना भी है, चिंतित रहना भी है। अच्छा, सारा आएगा ना। सारा आएगा, सभी है। सभी है। सभी। सभी कैसे होगा? रोना भी बोला गया है मीनाक्षी जी? नहीं नहीं, अच्छा, ज्यादा ए खाना। है, सी है और डी है। हाँ। अच्छा, ओके। सोनी जी कह रहे कि रोना नहीं है। अच्छा, ज्यादा बोलना भी नहीं है, देख लेते हैं। तो अनुसार उत्पत्ति का कारण क्या है? इसमें कूट तो दिया ही नहीं है, नहीं पूछा जाएगा ना। योग कुंडली के अनुसार रोग की उत्पत्ति का कारण क्या नहीं है? नहीं है। तो बी ऑप्शन आएगा, तो ज्यादा। इसमें भी आएगा सर, ज्यादा खाना और रोना। रोना ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, बी वाला नहीं आएगा। ओके, गुड, बहुत बढ़िया। मिलान करना है। रजोगुण, ब्रह्म ग्रंथि रजोगुण का होगा। ब्रह्म ग्रंथि का भेद है। ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा ग्रंथि, ठीक है सोनी जी। हाँ, ब्रह्म ग्रंथि। वेद चक्र विष्णु ग्रंथि है और आज्ञा रुद्र। आगे चक्र आगे रुद्र। रुद्र ओके। ग्रंथि। रजोगुण से क्या है? तो रजोगुण से ब्रह्म ब्रह्म ग्रंथि। ग्रंथि का भेदन होता है, और हृदय चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, और आगे चक्र में रुद्र। रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। योग कुंडलिनी के अनुसार कुंडलिनी जागरण में किस आसन का वर्णन किया गया है? पद्मासन। पद्मासन। पद्मासन, पद्मासन, बहुत ही बढ़िया। योग कुंडलिनी के अनुसार जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु और रोगों का नाश करने वाली कौन सी मुद्रा का वर्णन किया गया है? हेचरी। केचरी, बहुत बढ़िया आभा जी। किसने महामुद्रा बोला, बताओ? महामुद्रा वाला कौन है, बताइए। अरे यार, महामुद्रा किसने कहा?
बोल ही नहीं रहे कोई। अम्मी जी के एक्सेप्ट नहीं करते आप लोग। योग कुंडलिनी के अनुसार कुंडलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति का क्या तात्पर्य है? हेलो, बताइए। ये ऑप्शन आएगा ना, डी ये। ऑप्शन। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी, बहुत ही बढ़िया। पंचतत्व, मन, बुद्धि, अहंकार। वेरी गुड ज्योत्सना जी। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार दूसरे अध्याय में कितने मंत्रों की चर्चा है? बताइए प्रणाटी जी। 49। 49 किसने कहा? मीनाक्षी। अच्छा, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी। चलिए 49, गुड। 48 नहीं आएगा अमित जी। योग कुंडलिनी के अनुसार मिलन क्या है? ए और बी दोनों सर। वाह, ये भी क्या बात दोनों है, सर। सी ऑप्शन। क्या बात है। प्राण शक्ति व साधक शक्ति का संयुक्त होना, या गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिव शक्ति के साथ संयुक्त करवाना, है ना, कराना। ए और बी दोनों सही। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार खेचरी मंत्र किसने दिया? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी अच्छा, ब्रह्मा जी। किसने बताया आरती जी ब्रह्मा जी करके? सोनी जी ने? नहीं सर, मेरे को नहीं पता। शिव जी ने दिया है अभी तो सर। शिव जी आएगा शिव सर, शिव जी। शिव शंकर जी आएगा। ज्योति जी ने बताया। अरे शिव जी, बहुत बढ़िया। योग कुंडलिनी के अनुसार आत्मदर्शन के समय दृष्टि का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन है। इतना जल्दी कहाँ आंसर करते आप लोग? अमावस्या आराम से प्रतिपदा पूर्णिमा। बी। बी होगा ना। बी ऑप्शन होगा। ए। ऑप्शन ऑप्शन है। ऑप्शन ए। फिर किससे पूछ रहेगा, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए, कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार केवल कुंभक क्या है? इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं है। इनमें से कौन है? ऑप्शन डी। इनमें से कौन है? सिर्फ कोई। हाँ, जो है वो आपको पता है ना। योग कुंडलिनी के अनुसार ब्रह्म प्राप्ति का उपाय क्या है? उपर्युक्त सभी। सभी। सभी आएगा सर। कुंडलिनी जागरण, ध्यान, षट चक्र का भेदन, सभी आएंगे। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन तो हो गए हमारे।